Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video we are going to discuss about the RBI circulars जो अप्रैल 2025 के अंदर आए थे. तो this video is the part 1. Rest of the videos भी जल्दी आपके आ जाएंगे. So let's start the discussion. If you are preparing for your RBI Grade B examination, you can check out our course and you can start your journey with Team Olive Board. You can also download the Olive Board application और वहाँ पे आपको ये सारे circular के PDF available हो जाएंगे. And you can download the previous year questions and start practicing them related to all the regulatory bodies. So the first master circular on SHG bank linkage program, right? तो ये 1st of April को आपके काफी सारे master circulars आप देख सकते हो RBI की साइट पे वो सारे आए थे, right? तो उसमें से कुछ हम आज कवर कर रहे हैं and remaining all the circulars we'll be covering in multiple parts. बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो देखो SHG आखिर होता क्या है. सो इट्स अ इनफॉर्मल ग्रुप. एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है प्राइमरीली फॉर द पुअर पीपल who voluntarily come together to save and mutually agree to contribute to a common fund. तो क्या करते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं, दे वॉलेंट्री कम टुगेदर और ये क्या करते हैं यहाँ पे सेविंग्स करते हैं एंड म्यूचुअली एग्री करते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए एक पर्टिकुलर फंड में ताकि इमरजेंसी की नीड्स मीट आउट हो पाए. और नाबार्ड की एक स्टडी में पता चला था कि हायर लोन वॉल्यूम्स एंड शिफ्ट टू नॉन इनकम टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज नियरली 100% ऑफ द लोन रिकवरी रेट्स. तो जितने भी ये लोन ले रहे हैं उतने 100% उनकी रिकवरी रेट्स आ रही है, राइट. रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट बोथ फॉर बैंक्स एंड बोरोवर्स एंड 85% ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय विमेन. सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर्कुलर का? टू लिंक द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम विद द रूरल पुअर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. तो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम को हम पहुंचाना चाहते हैं रूरल पुअर फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ईयर. ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. अच्छा, अगर पॉलिसी की बात करें हम तो बैंक्स आर एनकरेज्ड टू मीट द एंटायर क्रेडिट नीड्स ऑफ एसएचजी मेंबर्स. तो यहाँ पे बैंक्स को एनकरेज किया गया है. आप सर्कुलर के स्क्रीनशॉट्स में भी देख सकते हो, साइड में मेन चीजें मैंने हाईलाइट करके भी दे रखी है. बैंक्स विल बी एनकरेज टू एम्ब्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर सोसाइटी और एरिया, राइट. टोटल फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे होना चाहिए. So the government will request all the scheduled commercial banks to follow the example set by some of the public sector banks and meet the entire credit requirement of SHG members. तो कैसे कैसे एक्टिविटीज में होगा? एक तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज हो गया, सोशल नीड्स हो गई लाइक हाउसिंग, एजुकेशन, मैरिज एक्सेट्रा, डेट स्वैपिंग हो गया, राइट. तो यहाँ ये सारी चीजों में बैंक को हाईली एनकरेज किया जाएगा कि वो यहाँ पे एसएचजी को डेफिनेटली हेल्प करे. एंड द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट हैव रिपीटेडली स्ट्रेस्ड ऑन द वर्ड टोटल फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू एसएचजी लिंकेज. एसएचजी को भी लिंक कर दो, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दो उन लोगों का भी. ऑपरेशनल गाइडलाइंस ओपनिंग ऑफ द सेविंग अकाउंट. अब एलिजिबिलिटी की बात की, कौन सा एसएचजी ओपन कर सकता है सेविंग बैंक अकाउंट को. सो एसएचजी कोई भी हो, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, डजंट मैटर. दे शुड बी प्रमोटिंग द सेविंग हैबिट्स एंड हेंस दे आर एलिजिबल टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट हियर. नो नीड ऑफ द प्रायर क्रेडिट रिलेशनशिप विद द बैंक. एसएचजी का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है बैंक से, कोई क्रेडिट का भी कोई लोन नहीं लिया, कोई हिस्ट्री नहीं है, फिर भी यहां पे अलाउड हो जाएगा. केवाईसी कंप्लायंस, तो केवाईसी कंप्लायंस तो डेफिनेटली केवाईसी डायरेक्शंस 2016 के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा एसएचजी पे भी होने वाला है. देयर इज नो रिलैक्सेशन फॉर केवाईसी. सही है. सो आप सर्कुलर में भी देख सकते हो एसएचजी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड आर एलिजिबल टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट विद द बैंक्स एंड दे डू नॉट नीड टू नेसेसरली हैव अ already availed credit facility. Despite of not having a history, they can still avail the services here. Lending to SHG. Lending must be part of branch, block, district, state credit plans and the bank's corporate credit plan. तो ये lending किसको lending? SHG को lending आपके प्लान में होनी चाहिए, क्रेडिट प्लान में होनी चाहिए. सही है. सेविंग लिंक्ड लोन्स, स्टैंडर्ड रेशियो 1:1, 1:4. मतलब सेविंग कितनी है और आप लोन कितना दे रहे हो? 1:1 दे रहे हो, 1:4 दे रहे हो. लोन अमाउंट 1x to 4x ऑफ द सेविंग. लेट सपोज आपकी सेविंग 1000 है
और आप लोन 4000 दे रहे हो तो ये क्या हो गया 1:4x हो गया, राइट, 1:4 हो गया। फॉर मेच्योर्ड एसएचजी, अभी तो ये नॉर्मल रेशियो की बात कर रहे हैं, 1:1 से लेके 1:4 तक रह सकता है, बट फॉर द मेच्योर्ड एसएचजी बैंक कैन लेंड बियॉन्ड द 4x सेविंग एट देयर डिस्क्रिशन। तो अगर मान लो एसएचजी की 10,000 की सेविंग है तो बैंक 4x से ज्यादा यानी कि 50,000, 60,000, 1 लाख तक भी लोन यहाँ पे दे सकता है, एंड दैट इज फॉर द टू द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक के डिस्क्रिशन पे। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स, बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ होता है। डेलीगेशन ऑफ सैंक्शनिंग पावर टू ब्रांच मैनेजर्स को यहाँ सैंक्शनिंग पावर दी जाती है। ऑब्वियसली लोकल को ज्यादा पता होगा रिलेटेड टू एसएचजी, तो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटीज होती हैं। प्रॉम्प्ट एंड हैसल फ्री क्रेडिट डिसबर्समेंट। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो बैंक्स हैव अ डिस्क्रिशन टू सेट द इंटरेस्ट रेट ऑन द एसएचजी लोन, बट दे मस्ट फॉलो द आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस डायरेक्शन 2016। बैंक के डिस्क्रिशन पे इंटरेस्ट रेट को सेट करना एसएचजी लोन के लिए, पर उनको पर्टिकुलर जो डायरेक्शंस आए हैं आरबीआई के इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस डायरेक्शन 2016 वो तो फॉलो यहाँ पे करने ही पड़ेंगे। सर्विस और प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें तो इसके लिए भी जो डायरेक्शन आए हैं वो इनको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर दैट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्लासिफिकेशन, जो लोन एसएचजी को दिया जाता है उसको पीएसएल के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है, सच एज एग्रीकल्चर, एमएसएमई, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर कैटेगरीज, सब्जेक्ट टू द एडहेरेंस ऑफ द पीएसएल डायरेक्शंस। पीएसएल में क्लासिफाई हो रहा है पर पीएसएल के डायरेक्शंस को कंप्लाई करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ डिफॉल्टर्स, अगर कोई डिफॉल्ट हो गया है, राइट, तो उस केस में क्या सीन होने वाला है। डिफॉल्ट बाय फ्यू मेंबर्स ऑफ एसएचजी और देयर फैमिली शुड नॉट प्रिवेंट द फाइनेंसिंग ऑफ एसएचजी इटसेल्फ इफ द एसएचजी इज नॉट अ डिफॉल्टर। देखो समझो, एसएचजी के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मान लो एसएचजी के कुछ एक मेंबर ने डिफॉल्ट कर दिया, राइट, एसएचजी के एक मेंबर ने डिफॉल्ट कर दिया या इनके फैमिली मेंबर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि एसएचजी को भी हम डिफॉल्टर बोल देंगे, राइट। तो ऐसे केस में एसएचजी डिफॉल्टर नहीं कहलाएगा, उसका मेंबर डिफॉल्टर है, राइट। हाउएवर द लोन शुड नॉट बी यूज्ड टू फाइनेंसिंग फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ अ डिफॉल्ट मेंबर। ऐसा नहीं कि एसएचजी को लोन दे रहे हो और एसएचजी आगे उस डिफॉल्टिंग मेंबर को लोन दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, बैंक शुड कंडक्ट short-term exclusive programs for the field officer, sensitize the middle and senior officer and conduct the financial literacy program tailored for the SHG। तो ये सारी चीजें यहाँ होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाने चाहिए। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। SHG लिंकेज प्रोग्राम progress must be regularly reviewed at the branch, at the controlling office, at the state level bankers committee and district consultative committee, right। ये सब उनके एजेंडा का पार्ट होना चाहिए। और कॉर्पोरेट रिव्यू, एक क्वार्टरली रिव्यू भी होना चाहिए एट द हाईएस्ट कॉर्पोरेट लेवल हियर। क्वार्टरली रिपोर्टिंग टू नबार्ड, तो नबार्ड को क्वार्टरली रिपोर्टिंग यहाँ जाने वाली है। रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्या होने वाला है जो आरबीआई ने बताया है, और सबमिशन विद इन 15 डेज ऑफ द ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर अंदर ये सब सबमिशन हो जाएगा। रिपोर्टिंग टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, क्या आपको सीआईसी वाला सर्कुलर याद है? कुछ टाइम पहले सीआईसी से रिलेटेड सर्कुलर आया था। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो बैंक मस्ट रिपोर्ट द एसएचजी मेंबर्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन इन कंप्लायंस विद द मास्टर डायरेक्शन आरबीआई क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शंस 2025। ये इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमने इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा भी था। अब जो भी मास्टर डायरेक्शंस लगते हैं, देखो वो सारे यहाँ पे भी लगने वाले हैं, जैसे कस्टमर ड्यू डिलीजेंस पे केवाईसी डायरेक्शंस लगते हैं, इंटरेस्ट रेट रेगुलेशंस पे इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस डायरेक्शन लगेंगे, पीएसएल पे पीएसएल के लगेंगे, और सीआईसी पे सीआईसी से क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग वाले 2025 के डायरेक्शंस लगेंगे, राइट। तो उनसे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, हालांकि काफी सारे यहाँ एसएचजी को बेनिफिट दिए जा रहे हैं, पर इन डायरेक्शन से कोई भी यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है हमारे लिए, तो देखो एक तो एसएचजी अवेलेबल है टू ओपन द बैंक अकाउंट विदाउट एनी क्रेडिट रिलेशनशिप। एसएचजी का अगर कोई भी क्रेडिट रिलेशनशिप नहीं भी है बैंक से, तो भी वो क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं।
लोन बियॉन्ड 4x सेविंग पॉसिबल फॉर मेच्योर्ड एसएचजी। 4x से भी ज्यादा की सेविंग्स पे लोन मिल सकता है, राइट? सेविंग 1 रुपए की, लोन 4 रुपए से भी ज्यादा का मिल रहा है, बट दैट्स पॉसिबल फॉर द मेच्योर्ड एसएचजी, और ये बैंक के डिस्क्रिशन पे होने वाला है। डिफॉल्ट बाय द इंडिविजुअल एसएचजी मेंबर इज नॉट इक्वल टू द डिफॉल्ट ऑफ द एसएचजी एज अ होल। अगर एसएचजी के किसी मेंबर ने डिफॉल्ट किया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एसएचजी ने खुद ने डिफॉल्ट कर दिया। रिपोर्टिंग टू नाबार्ड क्वार्टरली इज कंपलसरी। नाबार्ड को आपको क्वार्टरली रिपोर्ट यहां पे करना पड़ेगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो एसएचजी मेंबर्स की होगी वो सीआईसी को, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को यहां पे जाने वाली है। एंड लोन टू एसएचजी क्लासिफाइड अंडर द पीएसएल, उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर हम मानते हैं, राइट? तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंटर्स मैंने बना दिए, राइट? तो जो भी पूरा सर्कुलर था उसके अंदर से जो की पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपको एक ही पेज में समराइज कर दिए। आगे के भी जो भी हम सर्कुलर पढ़ेंगे डेफिनेटली उसके अंदर ये मेंटेन करने का ट्राई करेंगे कि हम आपको समरी भी साथ में प्रोवाइड करें। मास्टर सर्कुलर ऑन दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राइट? DAY NRLM, तो एक योजना है जिसके बारे में हम यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं। सो पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो ये जो पर्टिकुलर योजना है, दिस वाज लॉन्च्ड बाय रीस्ट्रक्चरिंग द SGSY, राइट? ये पर्टिकुलर योजना को रीस्ट्रक्चर करके क्या निकाला था हमने, DAY NRLM निकाली थी, राइट? सो कब से निकाली थी ये? फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 से हुई थी, और इसको रीनेम कर दिया गया था 2016 में। इसका एम क्या था? पॉवर्टी रिडक्शन बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस फॉर द पुअर स्पेशली द विमेन, राइट? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बना के पॉवर्टी रिडक्शन करने का यहाँ पे प्लान किया गया था, टू अनेबल द एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। एंड स्टेट्स कैन क्रिएट स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी रिडक्शन प्लान। तो हर स्टेट अपना खुद का पॉवर्टी रिडक्शन स्पेसिफिक प्लान बनाने वाला है, जो कि डिमांड ड्रिवन अप्रोच से बनेगा, राइट? ये सारे इसके एम्स थे। विमेन एसएचजी इन फेडरेशंस, प्राइमरी मॉडल यहां पे देखो आप पूरा बेस्ड किस पे है? विमेन एसएचजी पे बेस्ड है। इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एल्डरली और ट्रांसजेंडर ग्रुप, मेन एंड विमेन बोथ आर अलाउड, पर इसके अंदर पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा। साइज ऑफ द एसएचजी का क्या साइज होना चाहिए? तो नॉर्मल एरिया अगर है तो 10 से 20 मेंबर्स का साइज होने वाला है, पर स्पेसिफिक एरिया, कुछ स्पेशल एरियाज हैं जैसे कि ट्राइबल एरिया या फिर डिसेबिलिटीज का केस है, तो 5 मेंबर के अंदर भी आपको एसएचजी यहाँ पे बनाने दे दिया जा सकता है। फेडरेशन ऑफ एसएचजी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द अप्रोप्रिएट स्टेट लॉज। तो ये कहां पर रजिस्टर होने वाला है? अप्रोप्रिएट स्टेट लॉज के अंदर रजिस्टर होने वाला है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एसएचजी, सबसे पहले रिवॉल्विंग फंड। अब देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने वाला है रिवॉल्विंग फंड। ये होने वाला है 20 से 30 हजार रुपए पर एसएचजी, राइट? तो 20,000 to 30,000 पर एसएचजी इसका अमाउंट यहाँ पे होने वाला है। What is the eligibility criteria for receiving this revolving fund? So SHG must exist for at least 3 to 6 months here. यही आपके सर्कुलर में भी लिखा हुआ है एज इट इज, 20 से 30 हजार रुपए पर SHG, राइट? और उनका टू बिल्ड अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री विद इन द SHG, और उनका मिनिमम एग्जिस्टेंस पीरियड कितना होना चाहिए? 3 to 6 मंथ्स होना चाहिए यहाँ पे। दे मस्ट फॉलो द पंचसूत्र। पंचसूत्र क्या होता है? देखो रेगुलर मीटिंग, रेगुलरली मिलने चाहिए, रेगुलरली सेविंग करने होने चाहिए, रेगुलरली इंटरनल लेंडिंग कर रहे होने चाहिए, राइट? मतलब बेसिकली एसएचजी ऑपरेशनल तो होना चाहिए ना, नहीं तो फिर ऑपरेशनली कैसे हुआ अगर ये सब नहीं कर रहे हैं? तो टाइमली रिकवरीज हो रही है और प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बुक कीपिंग भी हो रही है। बुक कीपिंग मतलब बेसिक अकाउंटिंग करना, राइट? रिकॉर्डिंग करना सारी चीजों की। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको? पंचसूत्र बोलते हैं, जैसे रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, इंटरनल लेंडिंग, टाइमली रिकवरीज और प्रॉपर बुक कीपिंग। एसएचजी हु हैव रिसीव्ड दी रिवॉल्विंग फंड अर्लियर, जिनको पहले नहीं मिला उनको भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी के अंदर कवर कर लिया कि यार तुमको पहले नहीं मिला था तो इस बार मिल जाएगा, सही है?
पर ये मिनिमम पीरियड है 3 to 6 मंथ्स का, और अमाउंट कितना है 20 to 30,000 पर SHG का यहाँ पे अमाउंट गिवन है। कैपिटल सब्सिडी, देयर इज नो कैपिटल सब्सिडी अंडर द DAY NRLM, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कैपिटल सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड CIF, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड CIF गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू द फेडरेशंस। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या करने वाली है, फेडरेशंस को ये CIF देने वाली है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। और फेडरेशन ऑन लेंड टू SHG, फिर फेडरेशन क्या करेंगे, SHG को आगे देने वाले हैं और अंडरटेक सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी, या तो SHG को देंगे या डायरेक्टली उनके ऊपर कोई सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर लेंगे। सही है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यहां पे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की भी बात की गई है। दिस स्कीम इज टू लोअर द बोरोइंग कॉस्ट फॉर द विमेन SHG, ताकि उनकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाए, और इसके सेलिएंट फीचर्स यानी कि इसका कितना इंटरेस्ट लगेगा क्या होगा वो एनेक्स्चर सेकंड में गिवन है, जिसको हम लास्ट में देख लेंगे। रोल ऑफ बैंक्स, अकाउंट ओपनिंग SHG एंड फेडरेशंस। सबसे पहले ओपन करेंगे बैंक, क्या करेंगे, सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया। KYC ऑब्वियसली मास्टर डायरेक्शन जो KYC के आए हैं उनको पूरा का पूरा फॉलो करना है, देयर इज नो एग्जेम्पशन फॉर दैट। नो नीड टू ओपन इंडिविजुअल अकाउंट्स फॉर ऑल द मेंबर्स बिफोर द SHG अकाउंट इज लिंक्ड। जब तक SHG का अकाउंट लिंक ना हो जाए तब तक सारे के सारे अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंबर्स के खोलने की नीड नहीं है। अच्छा, आप इनका सेविंग अकाउंट SHG का अलग रखोगे और लोन अकाउंट अलग रखोगे, ऐसा भी सर्कुलर में मेंशन्ड है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स अलाउड टू ओपन SHG अकाउंट्स, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को भी SHG का अकाउंट खोलने दिया जाएगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है कोई कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट होता क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट? What do you guys mean by business correspondent? Anyone in the comment section? What is a business correspondent? देखो, ये बैंक के एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? बैंक के एजेंट्स होते हैं। क्या हर कोई BC खोल सकता है? बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स खोल सकता है? नहीं, कुछ स्पेसिफाइड लोग हैं वही खोल सकते हैं, राइट? So basically what they are doing is they are promoting the banking activity in the rural areas, जहाँ पे बैंक की लोकल ब्रांचेस नहीं पहुंच पाती है, वहाँ पे बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स पहुंच जाते हैं। और इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ये गेम चेंजर यहाँ पे प्रूव हुए हैं, राइट? फाइनेंशियल इंक्लूजन को गजब का इनने पेनिट्रेट किया है। ओके, सो बेसिकली दे ऑपरेट्स इन लोकल शॉप कियोस्क, और इनका कमीशन बेस्ड मॉडल रहता है ऑब्वियसली, राइट? तो जो भी ये बिजनेस लेके आते हैं बैंक्स के लिए, इनका कमीशन बेस्ड उस पर मॉडल रहता है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंट देन प्लीज रीड अबाउट बिजनेस करस्पॉन्डेंट, इट्स अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। SHG फेडरेशन, अकाउंट ट्रीटेड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अभी देखो, SHG क्या इंडिविजुअल है? नहीं है। क्या ये एक पार्टनरशिप फर्म है? क्या ये कॉर्पोरेट एंटिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है क्या? दिस इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो अकाउंट को क्या बोलेंगे हम? एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेंगे। बहुत सारे लोगों का एसोसिएशन है। ट्रांजैक्शंस, ड्यूल ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी एनकरेज्ड बाय द SHG एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट आउटलेट्स मस्ट सपोर्ट द ड्यूल ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन। अभी बात करते हैं लेंडिंग टू SHG की इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। देखो, सबसे पहले तो इनका SHG शुड बी प्रैक्टिसिंग पंचसूत्र, तो रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटर लोनिंग फैसिलिटी एंड टाइमली रीपेमेंट्स एंड अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक कीपिंग अप टू डेट होनी चाहिए। और इनका एक्टिव एग्जिस्टेंस होना चाहिए 6 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए एक्टिव एग्जिस्टेंस होना चाहिए। पंचसूत्र की बात हमने करी ली। नाबार्ड क्वालिफाई करना चाहिए इनको ग्रेडिंग नॉर्म्स के हिसाब से। ग्रेडिंग नॉर्म्स जो नाबार्ड की बने हैं उसके हिसाब से क्लासीफाई होने चाहिए। डिफंक्ट SHG कैन गेट लोन्स आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ द रिवाइवल। अगर कोई डिफंक्शनल SHG है उसको भी लोन मिल सकता है आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ रिवाइवल। तो पहले आप क्या करो, देखो अभी तो आप डिफंक्ट हो, डिफंक्शनल हो, राइट? तो पहले आप अपना रिवाइवल करो।
फिर आपके रिवाइवल को अगर 3 मंथ्स हो चुके हैं तो ये वाला जो स्टेज है उसके बाद आपको लोन मिलना चालू हो सकता है। लोन टाइप टर्म लोन भी हो सकता है, कैश क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। मिनिमम कैश क्रेडिट लिमिट 6 lakhs फॉर 3 years विथ ईयर वाइज ड्रॉइंग पावर इंक्रीज। तो 6 lakhs फॉर 3 years मिलने वाला है, और ऐसा नहीं कि एक ही बार में मिल जाएगा, धीरे धीरे आपकी लिमिट क्या होगी, एनहांस की जाएगी। फर्स्ट ईयर में या तो आपके कॉर्पस का 6x, राइट, मान लो आपका कॉर्पस जो है वो 10,000 है तो उसका 6 times यानी कि 60,000, और 1.5 लाख हायर ऑफ द टू, तो 1.5 लाख आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिल जाएगा। ईयर 2 के अंदर 8x ऑफ योर कॉर्पस और 3 लाख। ईयर 3 के अंदर माइक्रो प्लान बेस्ड एक माइक्रो क्रेडिट प्लान बनता है उसके हिसाब से, या फिर 6 लाख रुपीस इनमें से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सही है, तो ये लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए सीसीएल की। टर्म लोन के भी सिमिलर टाइप्स के नाम में मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में, मैं आपको बता दूंगा आगे। कॉर्पस इंक्लूड्स आरएफ हो गया, एसएचजी का ओन सेविंग हो गया, इंटरेस्ट इनकम, एक्सटर्नल सपोर्ट, सब कुछ उसके अंदर कॉर्पस के अंदर काउंट कर देंगे। सर हम कॉर्पस क्यों निकाल रहे हैं? अरे ये 6x करोगे, 8x करोगे, किसका करोगे? कॉर्पस का ही तो करोगे, राइट? इसलिए कॉर्पस निकालना यहाँ पे जरूरी है। लोन टू इंडिविजुअल एसएचजी मेंबर्स, लोन अप टू 10 लाख रुपीज फॉर मेच्योर्ड एसएचजी मेंबर टू प्रमोट दी एंटरप्रेन्योरशिप। Mudra scheme, one eligible women per SHG may get up to 1 lakh under the Mudra scheme as well. और PM Jan Dhan Yojana overdraft facility 5,000 eligible for women SHG group, right? ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है, और ये वही लिमिट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये CCL की कैश क्रेडिट लिमिट है, और यहाँ आपकी टर्म लोन की लिमिट है। ओके, तो ये आपको दोनों डेफिनेटली रीड करनी है, मिलती जुलती हैं दोनों बेसिकली आपकी। लोन पर्पस एंड रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो लोन टू बी यूज्ड ओनली फॉर सोशल नीड्स, डेट स्वैपिंग, लाइवलीहुड एंड कॉमन एक्टिविटी। और यूजेज की भी कंडीशंस यहाँ पे गिवन है कि 50% या उससे ज़्यादा ऑफ द लोन अबाउ 1 लाख, 75% अबाउ 4 लाख एंड 85% 6 लाख वाला, राइट? तो उसकी यूजेज लिमिट्स भी यहाँ पे गिवन है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ लोन for augmenting livelihood of SHG members, at least 50% of the loans above 1 lakh, 70% above 4 lakh and at least 80%, 85% above 6 lakh should be used primarily for income generating productive purpose. तो ये जो लिमिट है ये किस लिए है? For income generating and productive purpose, किसी अच्छे काम के लिए, किसी प्रोडक्टिव यूज के लिए जो इनकम जनरेट कर पाए, राइट? उस पर्पस के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। लोन पर्पस एंड रीपेमेंट्स, तो देखो फर्स्ट डोज रीपेमेंट पीरियड क्या होने वाला है? 24 to 36 मंथ्स, सेकेंड डोज 36 to 48, और थर्ड डोज 48 to 60, फोर्थ डोज 60 to 84 मंथ्स। तो ये लोन पर्पस के हिसाब से उसका रीपेमेंट पीरियड गिवन है। सिक्योरिटी एंड मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो लोन अप टू 10 लाख है तो कोई भी कोलेटरल और कोई भी मार्जिन का नीड यहां पे नहीं है। 10 लाख तक के लोन के लिए कोई भी कोलेटरल नहीं है। 10 से 20 लाख का लोन है तो नो कोलेटरल, पर मार्जिन अप टू 10% इज अलाउड हियर। डीलिंग विद डिफॉल्टर, जो विलफुल डिफॉल्टर है शुड नॉट बी गिवन न्यू लोन्स बट कैन पार्टिसिपेट इन द ग्रुप सेविंग, ग्रुप की सेविंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनको नए लोन यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। फैमिली मेंबर डिफॉल्ट शुड नॉट अफेक्ट दी एसएचजी मेंबर एलिजिबिलिटी, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, सो लोन पासबुक हो गया, स्टेटमेंट हो गया, वो रीजनल लैंग्वेज में भी होंगे ताकि वो लोग समझ पाए। बैंक मस्ट अलोकेट द फिक्स्ड डेज फॉर फील्ड विजिट्स टू अटेंड दी एसएचजी मीटिंग्स। रिकवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम्फेसाइज कहाँ पे होता है? ऑन जॉइंट रिकवरी कैंप्स, जॉइंट रिकवरी कैंप्स का यूज हो, और डिफॉल्टिंग एसएचजीज की लिस्ट सबमिट हो जानी चाहिए बीएलबीसी को और डीसीसी को एवरी मंथली बेसिस। क्रेडिट टारगेट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, तो बैंक्स नीड टू सेट अप एसएचजी सेल एट रीजनल एंड जोनल ऑफिसेज। जो एसएलबीज हैं, स्टेट लेवल कमिटीज हैं, राइट, टू हैव सब कमिटीज फॉर एसएचजी लिंकिंग मॉनिटरिंग, तो एसएलबीज को क्या बनानी पड़ेंगी? सब कमिटी बनानी पड़ेगी। क्रेडिट टारगेट टू बी ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड ब्रांच वाइज,
तो देखो आप कितना जबरदस्त यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है ताकि कहीं भी मिस आउट होने के चांसेस ना रहे। क्रेडिट टारगेट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, सो रेगुलर रिपोर्टिंग होने वाली है, मंथली टू लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स LDMs और क्वार्टरली टू RBI। तो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स जो हैं इनको मंथली रिपोर्टिंग होगी और RBI को क्वार्टरली रिपोर्टिंग यहाँ पे होने वाली है। फाइनेंशियल लिटरेसी की भी यहाँ पे बात करी गई है, तो इसके अंदर DAY NRLM योजना के अंदर ये फाइनेंशियल लिटरेसी का भी ट्रेन किया जाएगा। डेटा शेयरिंग, सो डेटा शेयरिंग और बेसिकली सपोर्ट टू द बैंक्स, ये वाला आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, राइट, जस्ट गिव इट अ रीडिंग एंड इसको आप पढ़ के स्किप कर सकते हो एक बार। स्पेशल स्कीम अंडर द DAY NRLM, तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो मैं आपको एनेक्स्चर 2 बता रहा था, बेसिकली ये विमेन SHGs के लिए है ना। एनेक्स्चर 2 की जो मैं बात कर रहा था कि आपको लास्ट में बताऊंगा सर्कुलर के, ये आपको पता होना चाहिए। देखो लोन अमाउंट अप टू 3 लाख है तो बैंक लेंडिंग रेट क्या है 7% है, सबवेंशन बाय गवर्नमेंट है 4.5%। 3 to 5 लाख का है तो यहाँ पे बैंक लेंडिंग रेट क्या है 1 year MCLR और 10% विच एवर इज लोअर, और गवर्नमेंट का सबवेंशन कितना दे दिया है यहाँ पे 5% दे दिया है। मैं आपको बता दूं सबवेंशन जो होता है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्टैंडर्ड अकाउंट, सब स्टैंडर्ड लॉस अकाउंट और वो सब डाउटफुल असेट्स के लिए ये नहीं होने वाले। अकाउंट आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। नोडल बैंक कौन है, इंडियन बैंक है, और क्लेम्स कैन बी सबमिटेड क्वार्टरली हियर, तो ये आपको टेबल अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, ये टेबल को मैंने इसको सर्कुलर को टैबुलर फॉर्मेट में कर दिया है, बेसिकली ये ऐसे इस तरह से गिवन है तो आपको याद होने के चांसेस इससे थोड़े बढ़ जाते हैं, तो आप टैबुलर फॉर्मेट को ही यूज करो। विमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड एनेक्स्चर 3, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मीडियम लॉन्ग टर्म डेट सपोर्ट टू विमेन एंटरप्रेन्योर। बेनिफिट क्या है, रीएम्बर्समेंट ऑफ क्रेडिट गारंटी फीस, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फ्रॉम फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑन लोन्स अप टू 1.5 लाख, और इसका इंप्लीमेंटेशन भी कैसे होगा, नोडल बैंक के थ्रू होगा एज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, राइट। वही चीज यहां पे आपके सर्कुलर में भी गिवन है। अगर इस पर्टिकुलर सर्कुलर से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना चाहूं तो देखो, एक तो कैपिटल सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है, पहला पॉइंट। रिवॉल्विंग फंड का अमाउंट क्या है 20 to 30,000 फॉर SHG है। CCL मिनिमम 6 lakhs फॉर SHG, दैट टू ईयरली बेसिस पे आपकी लिमिट बढ़ाई जाएगी। 10 लाख तक के लोन में कोई भी कोलेटरल नहीं लगेगा, कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। ड्यूअल ऑथेंटिकेशन होने वाला है, राइट, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को भी ये चीज इंश्योर करनी है कि वो भी ड्यूअल ऑथेंटिकेशन यहाँ पे करें। इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, लोन अप टू 5 लाख रुपीज, हमने ये कहाँ पे पढ़ा था, एनेक्स्चर 2 में पढ़ा था। एंड विमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड्स भी है, ये हमने एनेक्स्चर आई थिंक 3 में पढ़ा था, है ना, ये हमने एनेक्स्चर 3 में पढ़ा था, ठीक है। तो यही सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। डेफिनेटली आपको सर्कुलर तो पढ़ना ही है जो मैंने पढ़ाया आपको, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है। लास्ट में आप क्या कर सकते हो, लास्ट डे अगर आपको टाइम ना मिले तो आप डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ के जा सकते हो। अगला, मास्टर सर्कुलर ऑन क्रेडिट फैसिलिटी टू SCs एंड STs। तो यहाँ क्रेडिट फैसिलिटीज दी गई है 2 ग्रुप्स को, SCs को और STs को, राइट। This is to promote the flow of credit to scheduled caste and scheduled tribes, right? Special emphasis on employment generation, उनके employment generation का, poverty elevation reduction का, and financial inclusion लेके आने का इन 2 particular communities में किया गया है। तो यहाँ बहुत सारी कमिटीज की बात करिए। देखो, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन कमिटी बनाई जाएगी लीड बैंक स्कीम मैकेनिज्म के अंदर। लीड बैंक स्कीम तो प्रिवेल करेगी डेफिनेटली। डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान बनाया जाएगा, मस्ट क्लियरली लिंक द क्रेडिट विथ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। जो आप क्रेडिट ले रहे हो उसको आप क्लियरली लिंक कर दो, किससे, एम्प्लॉयमेंट से और डेवलपमेंट से। इन 2 चीजों से क्लियरली लिंक करके एक प्लान बनाओ। क्रेडिट प्लान क्या होना चाहिए, क्लियरली लिंक होना चाहिए आपके एम्प्लॉयमेंट से और आपके डेवलपमेंट से, सही है।
coordination with the development agencies. Bank should establish closer ties with the district industry centers for promoting the self employment. तो जो district industry centers हैं वहां आप इन दोनों का क्या करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रमोट करो, तो उनसे क्लोजर टाइज बनाओ. ये बैंक के लिए कहा गया है. प्रायोरिटी इन क्रेडिट प्लानिंग. देखो क्रेडिट प्लानिंग को आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. क्रेडिट प्लानिंग मस्ट गिव वेटेज टू SC/ST बोरोवर्स. तो जो SC/ST बोरोवर्स हैं क्रेडिट प्लानिंग को क्या करना पड़ेगा, उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. उनका भी ध्यान रखो इन द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ. स्पेशल बैंकेबल स्कीम्स भी आएंगी जो टेलर मेड होंगी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. लेंडिंग प्रोसीजर रिव्यू. लेंडिंग प्रोसीजर मस्ट टाइमली सैंक्शन द लोन. तो टाइमली लोन सैंक्शन हो जाए, एडिक्वेट अमाउंट हो और प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग हो ताकि इनकम जनरेट होने के चांसेस यहाँ पे बने. फोकस ऑन द विलेजेस. तो यहाँ पे विलेजेस के ऊपर भी फोकस रखा जाएगा. तो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान विलेजेस पे भी फोकस यहाँ पे करने वाला है. फैसिलिटी लोन एप्लीकेशन. सो बैंक स्टाफ शुड असिस्ट द बोरोवर इन कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन एंड फॉर्मेलिटी. तो देखो सर्कुलर में क्या है, बहुत सारी चीजें होती है, हम कुछ को एक रीडिंग मार के ओवरलुक भी कर सकते हैं क्योंकि उनका एग्जामिनेशन में आने का उतना चांस नहीं होता है. जो एग्जामिनेशन में आने का ज्यादा चांस होता है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर करके देता ही हूँ. उसके ऊपर MCQs भी हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करते ही हैं. अवेयरनेस क्रिएशन. बैंक को अवेयरनेस भी क्रिएट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. सो प्रमोट अवेयरनेस अबाउट दी अवेलेबल क्रेडिट स्कीम, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट. कोई बेनिफिट अवेलेबल है पर लोग अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये हमारे लिए बेनिफिट भी है. सो दैट्स ऑल्सो अ चैलेंज, राइट. Circulation of RBI NABARD circular. So all the relevant circulars should be shared internally for the compliance purpose and no collateral deposit under the government scheme. यहाँ पे बैंक must not demand any kind of deposit or hold back any kind of subsidy किसी भी रीजन की वजह से. Support to the national corporations. तो यहाँ national corporations को भी support definitely किया जाने वाला है. Priority sector lending classification. So लोन्स टू स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन. जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है दैट टू फॉर SC/ST ट्राइब, राइट, आर एलिजिबल फॉर द PSL. तो इनको अगर आपने लोन दिया है तो ऐसा माना जाएगा कि आपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्राइटेरिया फुलफिल किया है. रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन. तो ब्रांच लेवल रिजेक्शन अलाउड ही नहीं है. यहाँ पे देखो हायर लेवल पे रिजेक्शन होगा और रीजन को क्या करना पड़ेगा, क्लियरली रिकॉर्ड करना पड़ेगा. रोल ऑफ SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस. तो यहाँ पे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या करेंगे, बैंकेबल स्कीम्स प्रिपेयर करेंगे एंड कोलैबोरेट विद द बैंक फॉर फाइनेंसिंग ईयर. ओके, नेक्स्ट इज रिजर्वेशन. अभी देखो ये काफी बल्कि सर्कुलर्स हैं, राइट. इस बार के थोड़ा थ्योरी पार्ट ज्यादा है तो हमको क्या करना है, बेसिकली एक रीडिंग देनी है. जो हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान हमको नहीं देना है बिकॉज देयर इज टू मच टू स्टडी. हमारे पास RBI सर्कुलर्स भी हैं, SEBI सर्कुलर्स भी है, रिपोर्ट्स भी हैं बहुत सारी, खुद का कोर्स भी है हमारा और फाइनेंस करंट अफेयर्स भी है, क्या क्या नहीं है. रिजर्वेशन की बात करें तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर यहाँ पे 50% बेनिफिशियरीज टू बी फ्रॉम दी SC/ST कैटेगरी. तो अभी हमने जो ये योजना पढ़ी थी DAY NRLM, यहाँ पे भी इनका यहाँ पे रिजर्वेशन करके दिया है कि 50% इस कैटेगरी के पास जाना चाहिए, उनके बेनिफिट के लिए जाना चाहिए. और एडवांस टू SC/ST शुड बी प्रोपोर्शनल टू देयर लोकल पॉपुलेशन शेयर. डिफरेंशियल रेट भी यहाँ पे बात की गई है. तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम फाइनेंस अप टू 15,000, वो भी 4% पर एनम की कंसेशनल रेट के ऊपर. 40% ऑफ द DRI एडवांस मस्ट बी एक्सटेंडेड टू द SC/ST बोरोवर्स. यहाँ पे देखो आप बहुत सारे प्रिविलेजेस डेफिनेटली यहाँ दिए गए हैं. लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया, अगर 1 एकड़ का इरिगेटेड है या 2.5 एकड़ का अनइरिगेटेड है तो दे डू नॉट अप्लाई टू SC/ST. यहाँ पे वो क्राइटेरिया, लैंड क्राइटेरिया उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बिना भी कर दिया जाएगा लोन. एडिशनल हाउसिंग लोन ऑफ 20,000 कैन बी गिवन ओवर द 50,000 बेसिक लोन. तो जो 15,000 तो बेसिक है उसके ऊपर 20,000 एज हाउसिंग लोन भी सैंक्शन एक्स्ट्रा किया जा सकता है. सही है. क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. तो यहाँ पे लॉन्च डेट भी गिवन है देखो इसकी, और पर्पस क्या था इसका, प्रोवाइड गारंटी टू कवर द
बैंक्स लेंडिंग टू एससी एंटरप्रेन्योर्स। तो उन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लेके आए थे। प्रोवाइडेड दैट उन इंडिविजुअल शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स का कंपनी, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोपराइटर जैसी भी उनकी एंटिटी है, 51% से ज़्यादा शेयर कैपिटल या ओनरशिप उनके पास होनी चाहिए एटलीस्ट फॉर द 6 मंथ्स, तभी वो इसके अंदर क्लासीफाई हो सकते हैं। गारंटीड अमाउंट मिनिमम 15 लाख एंड मैक्सिमम 5 करोड़ और 7 साल तक का रीपेमेंट पीरियड उनको दिया गया, या तो 7 साल और वो उससे पहले भी ऑब्वियसली कम करना हो तो 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर, राइट। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, तो इनके स्पेशल सेल्स बनाए जाएंगे जो कंटिन्यूसली SC/ST ट्राइब को मॉनिटर करेंगे कि उन तक क्रेडिट फ्लो जा रहा है या नहीं। ब्रांच लेवल डेटा का कलेक्शन और RBI को सबमिशन होने वाला रिटर्न्स का और गवर्नमेंट को भी सबमिशन होने वाला है, इनका पीरियोडिक रिव्यू भी करने वाले हैं। क्वार्टरली रिव्यू, प्रोग्रेस ऑन क्रेडिट टू SC/ST टू बी रिव्यूड क्वार्टरली बाय द सीनियर बैंक ऑफिशियल्स। सीनियर बैंक ऑफिशियल इन पर्टिकुलर स्कीम्स को क्या करेंगे, क्वार्टरली रिव्यू यहाँ पे करेंगे, राइट। और बैंक को डेटा कैसे देना है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के हिसाब से दे रखा है वैसे ही उनको यहाँ पे पब्लिश करना है, क्योंकि ये सारे लोन्स PSL गाइडलाइंस को भी फुलफिल यहाँ पे कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस, नो ब्रांच लेवल रिजेक्शन, कोई भी ब्रांच लेवल रिजेक्शन नहीं होगा। 40% ऑफ द DRI एडवांस SC/STs को जाना चाहिए और टारगेट कितना है, 50% टारगेट है अंडर द DAY NRLM स्कीम, राइट। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो स्कीम थी SC एंटरप्रेन्योरशिप वाली, वहाँ अप टू 5 करोड़ है और स्पेशल सेल मैंडेटरी क्या है एट ब्रांच HO ब्रांच, राइट, बैंक HO फॉर मॉनिटरिंग दी SC/ST लेंडिंग। तो स्पेशल सेल मैंडेटरी यहाँ पे लेंडिंग होने वाली है, मॉनिटरिंग होने वाली है। अगला आता है मास्टर सर्कुलर लीड बैंक स्कीम। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। सो ओरिजिन कहाँ से हुआ था, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टडी ग्रुप ने हाईलाइट किया था अबाउट पुअर रूरल बैंकिंग एक्सेस, और नरीमन कमेटी ने यहाँ पे एरिया अप्रोच को फोकस किया था, राइट। इंट्रोडक्शन इसका RBI ने किया था 1969 के अंदर, और पर्पस क्या था, फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बैंक एंड डेवलपमेंटल एजेंसीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रमोट बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड इंश्योर ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट। तो ये सारे यहाँ पे इसके पर्पस में आते हैं कि हम एक तो प्रायोरिटी सेक्टर को बैंक क्रेडिट प्रमोट करवाएं, रूरल डेवलपमेंट इंश्योर करें और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज यहाँ पे करें एट एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी यहाँ पे मेजर इसके फॉरम्स बने हुए हैं, राइट। सो फॉरम्स क्या क्या हैं, देखो एक तो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे हैं, तो अलग अलग बने हुए हैं। BLBC इज फॉर ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमिटी इज फॉर डिस्ट्रिक्ट, एंड DLRC विच इज डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमिटी इज फॉर अगेन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू करने के लिए, और SLBC बना हुआ है स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, और बहुत सारे इसके अलग अलग चेयरमैन है। की मेंबर्स भी यहाँ पे गिवन है कि चेयरमैन कौन होगा और की मेंबर्स के कौन कौन होने वाले। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच लेवल, तो सबसे पहले ब्लॉक लेवल की अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक लेवल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपेयर करो, रिव्यू करो ब्लॉक लेवल के क्रेडिट प्लान। ये आपका ब्लॉक है, इसके क्रेडिट प्लान्स बनाओ, उसको प्रिपेयर करो, उसको रिव्यू भी करो कि कैसे इस ब्लॉक लेवल का हम फायदा करवाने वाले हैं एज पर दी क्रेडिट प्लान। डिस्कस दी फाइनेंशियल इंक्लूजन इश्यूज, इस पर्टिकुलर ब्लॉक एरिया के अंदर क्या क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन इशू आ रहे हैं उसको डिस्कस करो और रिजॉल्व करने का प्लान करो। इंश्योर अटेंडेंस ऑफ द ब्रांच मैनेजर्स एंड नबार्ड्स DDMs, तो उनका अटेंडेंस भी यहाँ पे होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में वापस सेम चीज है, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान्स को आप बनाओ और रिव्यू करो। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, डिजिटल बैंकिंग एक्सपेंशन हो गया और MSME प्रमोशन हो गया, इन सब पे आप ध्यान लगाओ। DLDC पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मॉनिटर दी एक्चुअल क्रेडिट डिलीवरी, एक्चुअल में क्रेडिट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या एफर्ट है, और क्वार्टरली मीटिंग्स होने वाली हैं दोनों ही लेवल पे। स्टेट लेवल, अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट लेवल की, तो SLBC वहां पे है, तो दैट इज अपेक्स फोरम फॉर द बैंकिंग डेवलपमेंट एट स्टेट लेवल। SLBC क्या है, अपेक्स फोरम है फॉर बैंकिंग डेवलपमेंट एट स्टेट लेवल। इनकी क्वार्टरली मीटिंग्स होने वाली है, they will be focusing on all these areas here. लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स की बात करूं तो सेंट्रल फिगर फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन है। रोल इनके ये रहेंगे कि कन्वर्टिंग द DCCs इनटू DLRC,
राइट। डीसीसी को क्या कन्वर्ट करो, डीएलआरसी में कन्वर्ट करने का यहाँ पे रोल रहेगा इनका। डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान्स और फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करेंगे। डेफिनेटली दे विल बी अगेन कंडक्टिंग पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल मीटिंग्स क्वार्टरली बेसिस पे। इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या रहने वाला है, तो देखो सबसे पहले आप ब्लॉक लेवल से चालू करो, फिर एग्रीगेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। ब्लॉक लेवल्स को एग्रीगेट करके आप डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान पे लेके आओगे और उसके बाद स्टेट क्रेडिट प्लान पे लेके आओगे। तो सबसे पहले आपका ब्लॉक लेवल आ गया, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया और उसके भी ऊपर आपका स्टेट आ गया। बेस्ड ऑन द पोटेंशियल क्रेडिट लिंक प्लान्स बाय नाबार्ड, तो ये उसके ऊपर बेस्ड रहेगा और मॉनिटरिंग होगी कंटिन्यूसली। यहाँ क्वार्टरली रिव्यू होने वाले हैं सारे लेवल्स पे। यूज ऑफ द मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मॉनिटर हुई है इंफॉर्मेशन उसका यूज किया जाने वाला है, डेटा रिपोर्टिंग होने वाली है। एवरी डिस्ट्रिक्ट असाइंड अ लीड बैंक, तो हर डिस्ट्रिक्ट को एक लीड बैंक असाइन हुआ है। मोस्टली ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया वैसे भी हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ एज पर द डेटा ऑफ 31 मार्च 2025 12 पब्लिक सेक्टर बैंक से 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिनको लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। 782 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनका काम क्या होता है, देखना कि पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारी चीजें कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। बेसिकली दे एक्ट एज अ लीडर सुपरवाइजर। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल पुश, तो रोड मैप के अंदर 100% ऑफ फाइनेंशियल सर्विस कवरेज इन एरियाज विद इन द 5 किलोमीटर रेडियस, राइट। और ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो के ऊपर फोकस किया गया है कि टारगेट करो एटलीस्ट 60% का सीडी रेशो इन द रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस। तो 60% का रेशो आप टारगेट करो, राइट। उसके बाद स्पेशल सब कमिटीज इन डिस्ट्रिक्ट विद सीडी रेशो लेस देन 40% जिनके हैं उनके ऊपर स्पेशल मॉनिटरिंग रखो, हमको उसको 60% पे लेके आना है। स्ट्रेटेजिक अडॉप्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट विद सीडी रेशो लेस देन 20%, जिनका 20% से भी कम है यार, उनके लिए तो स्ट्रेटेजिक अडॉप्शन करना पड़ेगा, बोथ एट बैंक एंड द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, दोनों को जॉइंटली, राइट। डायरेक्ट बैंकिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, इसके ऊपर भी बात करिए कि इसके अंदर 100% आधार सीडिंग हमको करनी है और दैट इज पॉसिबल थ्रू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल। सर्विस एरिया अप्रोच, तो सर्विस एरिया अप्रोच के यहाँ पे भी बात की गई है कि नो बोरोवर्स कैन नाउ फ्री टू अप्रोच एनी काइंड ऑफ ब्रांच एंड नो ड्यू सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, वो सब अबॉलिश हो चुका है जो पहले हुआ करता था। स्पेशल फोकस एरियाज, तो अलग अलग स्पेशल फोकस एरिया दे रखे हैं कि अगर आप फार्मर इनकम को एनहांस करना है तो ये वाले एरियाज हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, एटीएम्स का, पीओएस का, राइट। एमएसएमई का बढ़ाना है तो ये वाले एरियाज हैं और ग्रीवियंस के लिए ये वाले एरियाज हैं। ये सारे इनिशिएटिव इस पर्टिकुलर सर्कुलर में गिवन है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो देखो यहाँ पे ये 2 कमिटीज की वजह से एक फाउंडेशन रिपोर्ट बनी थी एलबीएस की, लीड बैंकिंग स्कीम की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयर करता है यहाँ पे डीसीसी और डीएलआरसी को, नॉट बैंक ऑफिशियल्स, ये याद रखने वाली चीज है। क्वार्टरली मीटिंग होने वाली है यहाँ पे सबकी। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो का टारगेट क्या है, 60% का टारगेट है, ये आपको याद रखना चाहिए, राइट। सो ये सारे एरियाज हैं जो आपको याद रखने चाहिए इस पर्टिकुलर सर्कुलर में। अगला डायरेक्शन, मास्टर डायरेक्शन ऑन पीनल प्रोविजन इन रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस एट करेंसी चेस्ट, राइट। सो यहां पे टू मेंटेन द क्लीन नोट पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी को मेंटेन किया जाए ताकि आरबीआई इन्फोर्स कर रहा है टाइमली एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग फ्रॉम द करेंसी चेस्ट। तो करेंसी चेस्ट में से जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका टाइमली और एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो पाए, इसीलिए सर्कुलर आया है। मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट ये स्टेट करता है कि देखो करेंसी चेस्ट में से मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपये या फिर उसके मल्टीपल में हो तो 50,000 रुपए, या तो 1 लाख का करो या 1.5 लाख का करो, 2 लाख का करो, 2.5 लाख का करो एंड सो ऑन, राइट। मिनिमम तो 1 लाख है, उसके मल्टीपल्स में जाना है तो 50,000 का मल्टीपल है। टाइम लिमिट, एक पोर्टल बना हुआ है CYMCC पोर्टल, तो 7 PM ऑन द सेम डे आपको रिपोर्ट करना है जो भी ट्रांजैक्शन आपने करेंसी चेस्ट पे यहाँ पे किया है, राइट। अगर हॉलीडे चल रही है तो डेफिनेटली अगर पोर्टल ऑपरेशनल है तो सेम डे पे, अगर पोर्टल ऑपरेशनल नहीं है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया दे रखा है, राइट, कि आप ईमेल डाल दो और अगले दिन उसको रिपोर्ट कर दो CCM पोर्टल पे। स्ट्राइक की सिचुएशन है तो फिर केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। बाकी आपको मेजरली ये वाला टाइम लिमिट पता होना चाहिए कि सेम डे 7 PM से पहले ये रिपोर्ट होता है,
अगर कोई भी डिले है रिपोर्टिंग में तो पीनल इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। और कैसे कैलकुलेट होगा, T+0 बेसिस पे कैलकुलेट होगा, मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया वहीं से कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा। अगर कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग करिए तो अगेन पीनल इंटरेस्ट लगेगा, राइट। उसके बाद आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। अच्छा, सॉइल्ड नोट रेमिटेंस अगर है, कुछ मिस्टेकनली रिपोर्टिंग सॉइल्ड नोट्स रेमिटेंसेस टू आरबीआई एज विड्रॉल, अगर आपने मिस्टेकनली रिपोर्टिंग करी है सॉइल्ड नोट्स की यानी कि खराब नोट्स की रेमिटेंसेस की टू आरबीआई एज विड्रॉल्स, तो वहां आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है 50,000 की रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। करेंसी डाइवर्जंस है, राइट। तो अगर डाइवर्जंस बिटवीन द चेस्ट इंटर और इंट्रा बैंक मस्ट बी रिपोर्टेड अंडर द डाइवर्जन मॉड्यूल, अगर आपने नहीं रिपोर्ट किया है तो यहाँ पे पेनल्टी लगने वाली है वापस 50,000 की। तो ब्रॉडली यहाँ 50,000 की पेनल्टी है जो आपको याद रखनी है। मेजरली यहाँ सारे सेक्शंस के अंदर 50,000 की पेनल्टी है। डिलेड रिपोर्टिंग विद नेट डिपॉजिट, अगर आपने डिले किया है तो वापस 50,000 की पेनल्टी है। इंटरेस्ट रेट ऑन पीनल इंटरेस्ट कितनी रेट है, तो 2% ऑन द ओवर द प्रिवेलिंग बैंक रेट। तो जो भी बैंक रेट चल रही है, आपको सभी पता है जो पीनल इंटरेस्ट रेट्स लगती है किसको बेस लेके लगती है, बैंक रेट को बेस लेके रखती है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए। CYMCC अलाउ स्विचिंग यूजर्स बिटवीन चेस्ट टू अवॉइड द रिपोर्टिंग डिलेज। तो यहाँ बिजनेस का कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए। वहां पे इतना भी ये भी गिवन होना चाहिए कि अगर पर्टिकुलर चेस्ट अगर नहीं अवेलेबल है तो उसको स्विच करने का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। पेनल्टी एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होने वाले हैं, ऑफिसर इन इंचार्ज ऑफ द इशू डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई रीजनल ऑफिस वो होने वाले, राइट। और अगर आपको पेनल्टी के अगेंस्ट कोई अपील करनी है तो दैट विल हैपन विद इन 1 मंथ इन केस ऑफ जेन्युइन केसेस। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने चाहिए। मेजरली आपको जो ये 50,000 का पेनल्टी अमाउंट है और 2% वाला जो बैंक रेट वाला अमाउंट है प्लस सेम डे 7 PM तक रिपोर्टिंग टाइम है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, राइट। सो सारे सर्कुलर्स के एंड में मैंने पर्टिकुलर स्लाइड लगा दिया है ताकि आपको रिविजन करने में ईजी हो। एग्जाम से एक दिन पहले अब आप इजीली सर्कुलर्स को देख पाएंगे, एटलीस्ट उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एट अ ग्लैंस आप यहां से देख सकते हो। कुछ एमसीक्यूज की फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मैं एमसीक्यू पढ़ रहा हूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अंडर दी SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, बैंक्स आर एनकरेज टू लेंड टू SHGs बेस्ड ऑन विच की प्रिंसिपल, कौन से की प्रिंसिपल की वजह से बैंक यहां पे एनकरेज करने वाले हैं। What is the key principle here? Correct answer here is option C, saving habits and group discipline. Next is which facility is not provided under the Deen Dayal Antyodaya Yojana NRLM scheme for the SHG? कौन सी इसके अंदर से फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई है? सो यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी नहीं प्रोवाइड की गई है, बाकी सारी यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट। व्हाट इज द मिनिमम शेयर ऑफ DRI लोन्स दैट मस्ट बी गिवन टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बेनिफिशियरीज? मिनिमम शेयर ऑफ DRI लोन कितना है? The correct answer here is option C, 40%. Who chairs the district consultative committee under the lead bank scheme? So DCC को कौन चेयर करता है?
डिस्ट्रिक्ट, दोनों जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी है उनको एक ही पर्सन चेयर करता है, हमने अभी भी डिस्कस किया था, राइट? व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? The correct answer here is option B, district collector. What is the penalty if a currency chest reports a soiled notes, remittance wrongly as a withdrawal? तो यहाँ पे कितनी पेनल्टी है और सारे ऑफेंसेस के लिए एक ही पेनल्टी अमाउंट गिवन है यहाँ पे, तो याद रखने में आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं होने वाली है. टेल मी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Option D, 50,000 rupees. Under the scheme of penalties for customer service deficiencies, how much penalty is levied if there are more than 5 violations across the inspection? What should be the correct choice here? Everyone in the comment section. The correct choice here is option D, 5 lakh rupees, right? So that's all from my end for today, guys. Thank you so much for watching the video और मिलते हैं आगे के पार्ट्स के अंदर, right? बाकी के सर्कुलर्स आपके आने वाले पार्ट्स के अंदर कवर हो जाएंगे. So bye bye, take care, keep learning, have a great day.